फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो हमें सम ऑफ 11 टर्म फाइंड करना है, तो सम ऑफ 11 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, S11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11। हुज 6 टर्म ऑफ एपी, 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं, A6 लिख सकते हैं। और आपको A6 टर्म कितना दिया गया, 30 दिया गया। और 6 टर्म को हमने आपको लिखना सिखाया था, A प्लस क्या लिख सकते हैं, 5D लिख सकते हैं। A प्लस 5D की वैल्यू क्या होगी, 30। ये हमको गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब हमें 11 टर्म फाइंड करना है, तो 11 टर्म हमें फाइंड करना है, तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Sn का फार्मूला क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जहां जहां हमें 11 टर्म चाहिए, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 11 पुट करेंगे। तो ठीक है, तो n की जगह जैसे ही हम यहाँ पे 11 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S11 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 11/2 2a, 11 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10d। कितना आ जाएगा, 10d। ठीक है, तो 11/2 यहां पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2a प्लस 5d आ रहा है, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा। a प्लस कितना आ जाएगा, 5d। और a प्लस 5d की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 30। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे S11 इज इक्वल टू n/2 2 ब्रेकेट में क्या है, 2 इंटू 30। अब ब्रेकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो n/2, n नहीं है यहाँ पे, 11 है। क्या है यहाँ पे, 11 है, तो 11/2। तो 11/2 और ये कितना है, 32 जो कितना, 60। और 60 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 30। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ 11 टर्म। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सम ऑफ 11 टर्म को कितना आ जाएगा, यहाँ पे 330। ये सम ऑफ 11 टर्म का क्या आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, फाइंड दी सम ऑफ ऑल 20 टर्म। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड दी सम ऑफ ऑल 20 टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑल 20 टर्म को हम S20 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है कितना, 5, और 20 टर्म आपको दिया गया है। अच्छा, 20 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 20 टर्म हमको जो गिवन है यहाँ पे, 20 टर्म की वैल्यू हमें 135 दिया गया। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें, 20 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 90d लिख सकते हैं। ठीक है, 90d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें कितना देगा, 5। 5 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 19 इंटू 5 इजिकल टू 135। अब इसको थोड़ा 19 5 जो कितना, 95 हो गया, 135 सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 95 प्लस में है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 135 माइनस 95। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 40 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। a को ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a को हम फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो हमें सम ऑफ ऑल 20 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल 20 टर्म के लिए फार्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला हमें आना चाहिए। तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा काफी बार, सम ऑफ nth टर्म,
सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता था, किससे रिप्रेजेंट करते थे, एस एन से। तो फार्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1 n2d। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है, फर्स्ट टर्म भी दिया गया है और n की वैल्यू क्या दी गई, 30 मतलब 20 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो S20 n की जगह हमने रख दिया 20 अपॉन में 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया मिला है, 40 मिला हुआ है, 40 यहाँ पे पुट करो, 40 प्लस n की वैल्यू क्या है 20-1 और कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला हुआ है 5, तो कॉमन डिफरेंस हमें 5 यहाँ पे पुट कर दो। अब इसे आपको सॉल्व करना है, 20 को हम डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 10 और 42 जा कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19 और 19 इंटू कितना 5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 80 और 19 5 जो कितना 95 होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 19 कितना हो जाएगा यहाँ पे 175 आ जाएगा, 175 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1750, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सम ऑफ 20 टर्म की वैल्यू आ चुकी है। तो सम ऑफ 20 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन। फाइंड फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP एंड 15 12 9 आर यहाँ पे सेम कर लो, बस कह रहा है सेम, क्या सेम है, nth टर्म दोनों सीक्वेंस का क्या करना है आपको, सेम करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फिर हमको n की वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या क्या करना है, पहले तो क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में आया, समझ में पहली बार ये आया कि हमको n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, n की वैल्यू। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस का क्या है, इक्वल है। तो हमें देखो दोनों का nth टर्म निकालना पड़ेगा, दो सीक्वेंस दिए गए, दोनों के nth टर्म को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा हमको, n टर्म मिल जाएगा, nth n की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो निकालते हैं फिर, फर्स्ट सीक्वेंस नोट करते हैं, अब हम वैल्यू फाइंड करने। देखो फर्स्ट सीक्वेंस हमें क्या दिया गया है, 975 दिया गया है। देखो 9, 7, 5 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो सीक्वेंस से पहले तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आपको याद होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो 9 फर्स्ट टर्म है, 7 सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म 7 माइनस 9, तो हमें क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा यहाँ से। तो कितना, 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया, माइनस का 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है हमको, nth टर्म, क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से। तो a फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म निकालना है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पुट करेंगे, तो लिखेंगे a n इज इक्वल टू 9 प्लस n की वैल्यू नहीं फाइंड है तो n-1 और कॉमन डिफरेंस हमें -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो तो लिखेंगे 9, देखो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो -2n, अब माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो 9 2 हो जाएगा 11, अब 11 माइनस 2n, ये आ गए nth टर्म फर्स्ट वाले सीक्वेंस का। किस सीक्वेंस का, फर्स्ट सीक्वेंस का। अभी हमें सेकंड वाले सीक्वेंस का भी nth टर्म निकालना है। सेकंड वाले सीक्वेंस में क्या दिया गया हमको, 15 दिया गया है, 12 दिया गया है, फिर क्या दिया गया हमको, 9 दिया गया, 15 दिया गया, 12 दिया गया और 9 दिया गया है, एंड सो ऑन। तो देखो इस सीक्वेंस से पहले तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे 15 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे,
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड टर्म हमें कितना दिया गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 15 है, सेकेंड टर्म 12 है, तो 12 माइनस कितना 15, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया -3, अब फर्स्ट टर्म हमें मिला ही है। ठीक है, इससे क्या करेंगे आप, nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का फार्मूला हमने बता चुका हूं आपको, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, सारी वैल्यू क्या क्या दिया गया, 15 दिया गया, कॉमन डिफरेंस वैल्यू पुट करेंगे, ए nth टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 15 है, 15 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3n, अब माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, अब 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 माइनस 3n, तो nth टर्म यहां से भी आ गया। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें दोनों जो सीक्वेंसेस हैं nth टर्म को इक्वल करना है, तो देखो दोनों के nth टर्म आ गए हैं, इसको हम इक्वल करेंगे, तो देखो पहले का nth टर्म क्या है 11 माइनस 2n, और सेकेंड वाले का nth टर्म क्या है 18 माइनस 3n, तो 18 माइनस 3n nth टर्म को हमने इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ करो, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 18 क्या है प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 18 आ जाएगा, और माइनस का 3n है, और 2n क्या है माइनस में, तो साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 2n आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 11 में से 18 जाएगा तो माइनस का 7, और यहां से 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का n आएगा, तो n की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से 7 आने वाली है, n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7, यही हमको फाइंड करना था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 4th, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म निकालना है। क्या निकालना है आपको, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म। देखो सम ऑफ 30 टर्म अब आप समझ चुके होंगे, सम ऑफ 30 टर्म को क्या लिखेंगे हम S30 निकालना है हमको, क्या निकालना है 30। अब हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस हमें दिया गया है, कितना दिया गया 30, माइनस का 30 दिया गया, फिर क्या दिया गया माइनस का 24 दिया गया, माइनस का 18 दिया गया, एंड सो ऑन। तो यहां से देखो सीक्वेंस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 30 आ गया। कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है माइनस का 24 है, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है माइनस का 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस का 30। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, प्लस है माइनस तो माइनस तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 6। ठीक है, अब हमें क्या करें, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, एन टर्म पता ही है, तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ 30 टर्म। सम ऑफ 30 टर्म का फार्मूला आपको पता है, जब मैंने बताया था कि आपको कॉमन डिफरेंस दिया हो तो सम ऑफ 30 टर्म कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अब सारी वैल्यू क्या करो उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा n की जगह 13 पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे 30, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमें मिला है, फर्स्ट टर्म कितना हमारा माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 पुट कर देंगे। अब n की वैल्यू हमें पता ही है 30 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमने 6 निकाला हुआ है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 15, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 60 आ जाएगा, और 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 6। ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें, माइनस 15 को अभी रोक के रखो, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस 16, और 29 6 जा कितना हो जाएगा, देखो 9 6 जा 54, 5 कैरी आउट 17 174,
अब 174 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 114 आएगा। अब 114 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। 15 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 15 4 जा 60, 6 कैरी आउट, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, 2 कैरी आउट, 15 1 जा 15 2 70। तो देखो सम ऑफ 30 टर्म हमें मिल चुका है। किस प्रकार से आपको फाइंड करना है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन एन एपी सम ऑफ nth टर्म दिया गया है, कितना, n ब्रैकेट में n 4n प्लस 1, देन फाइंड दी एपी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमें सम ऑफ टर्म से हमें nth टर्म जाना है और एपी का सीक्वेंस भी निकालना है। क्या निकालना है हमको, देखो पहले तो पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करें, सम ऑफ nth टर्म दिया गया है, तो nth टर्म को लिख लो पहले, एस एन इजिकल टू एन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ये, ठीक है, जब भी आपको सम ऑफ nth टर्म से nth टर्म निकालना हो, सम ऑफ nth टर्म से हमें क्या निकालना हो, nth टर्म यानी an की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि Sn माइनस क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। ये आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे और nth टर्म में सारी वैल्यू पुट करके आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप शुरू करते हैं। तो सम ऑफ nth टर्म आ गया, सम ऑफ n, सम ऑफ क्या निकालना है, Sn माइनस 1 टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, जहां जहां अभी क्या था, n टर्म था तो nn था, जैसे n माइनस 1 टर्म निकालेंगे तो जहां जहां वैल्यू n है वहां वहां वैल्यू क्या रख देंगे, n माइनस 1 पुट करेंगे। देखो कैसे पुट कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा n माइनस 1 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, सम Sn माइनस 1 टर्म निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 ऐसे ही रखा जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4n, 4 का मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 अब प्लस का क्या 1, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn माइनस 1 4n, अब माइनस में से माइनस 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अभी देखो दो ब्रैकेट में है तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो n का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, पहले तो 4n माइनस 3 में होगा, फिर किसका मल्टीप्लाई, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 4n माइनस 3 में। ठीक है, अब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, n का मल्टीप्लाई 4n में होगा तो 4n स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे n का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n आ जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 3, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी यहां से आ जाएगा 7n प्लस 3। ये क्या निकल गया, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म निकल के आ चुका है। सम ऑफ nth टर्म आपको गिवन ही था। अब आपको इस इक्वेशन में क्या कर देना है, सारी वैल्यू को पुट करना है। तो पुट करेंगे, देखो यहाँ पे nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या दिया गया था, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 4n स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, 4n स्क्वायर प्लस n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। फिर देखो n माइनस 1 टर्म निकलना, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3। ये नोट करो यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो माइनस 4n माइनस माइनस प्लस का 7n और माइनस का 3। ठीक है, अब 4n स्क्वायर एक प्लस में है, एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो n है और यहाँ पे 7n है, तो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8n, तो 8n माइनस 3।
हमें nth टर्म मिल गया। अब हमें सीक्वेंस चाहिए, तो सीक्वेंस nth टर्म से सीक्वेंस निकालना हमने सिखाया था। बस आपको क्या करना है, n की वैल्यू पुट करते जाना है। n की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ऐसे ही हम एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 1 माइनस का 3, तो 8 1 जाए 8 और 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, 8 n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 8 2 जा 16, अब 16 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 13। सेकेंड टर्म मिल गया। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे तो 8 इंटू क्या 3 माइनस का 3, 8 3 जा 24, 24 में से 3 जाएगा तो 21। तो हमें ये हमें टर्म मिल चुका है। तो हमें क्या चाहिए था, फाइंड दी एपी। तो एपी कैसे लिख देंगे आप, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 5 कॉमा 13 कॉमा 21 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, एपी निकल के आ चुका। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एपी निकालना था तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, देखो सम ऑफ, सारे क्वेश्चन सम ऑफ के ही है इसमें। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर यानी सम 100 निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर को कैसे लिखा होता है, देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे अगर 1 होता है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ही इन्हीं का क्या करना है, हमको सम करना है। क्या करना है, कहां तक, 100 तक। ये सीक्वेंस है हमारा। ठीक है, अगर सीक्वेंस को सम फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे देखो हमको सम कैसे करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखा जाए, सम करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, 100 तक, इनका सम करना है। ठीक है, और भी हमें एपी लगाना है। ठीक है, और भी फार्मूला उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एपी से ही आपको बता रहे हैं। देखो इस वाले सीक्वेंस से बताओ हमें क्या क्या मिल सकता है। पहले तो फर्स्ट टर्म मिला हमको कितना, 1, लास्ट टर्म कितना मिल गया हमको बताओ, 100, लास्ट टर्म हमें कितना मिल गया, 100। ठीक है, अब सम ऑफ 100 टर्म चाहिए हमको। तो देखो जब फर्स्ट टर्म दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया, तो सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, सम ऑफ 100 टर्म। तो देखो सम ऑफ 100, पहले तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रख देंगे, 100 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पे, 100, तो s 100 बाई 2, फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म हमें कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस l की वैल्यू 100, बस इसको आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, अब 50 और 100 का उससे मल्टीप्लाई 101, तो जब सम ऑफ 100 टर्म निकालेंगे तो 50 इंटू ये आ जाएगा, सम ऑफ 100 टर्म क्या आ जाएगा, 50, ये वाली वैल्यू। तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दी 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली बात अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। देखो सम ऑफ फर्स्ट, देखो एपी निकालना, देखो हमें सम ऑफ 11 टर्म तो निकालना है, लेकिन हमें 11 टर्म इधर से निकालना होता तो इजी निकाल लेते हैं। आप कह रहे हैं आपको इस तरफ से नहीं निकालना है, आपको क्या बैक साइड से, लास्ट टर्म से लास्ट से निकालना है 11 टर्म। तो कुछ नहीं, क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे ना कि हमें फ्रॉम दी लास्ट ऑफ टर्म निकालना है, तो इस सीक्वेंस को क्या कर देंगे आप, रिवर्स कर देंगे। सीक्वेंस को क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक है, 84 कॉमा एंड सो ऑन 4 कॉमा 8 कॉमा 12। ठीक है, जब भी लास्ट टर्म से कहे निकालने के लिए तो सीक्वेंस को क्या कर देंगे, फर्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, पलट देंगे, और यहां से हमें देखो फर्स्ट टर्म मिल चुका है। देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इससे 84 हो जाएगा। अगर कह रहा है कि अगर ये एपी है तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो पूरे भी कहीं भी सीक्वेंस में
सारे सीक्वेंस से हम अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लें, कहीं से भी निकालोगे तो सेम ही आएगा। देखो हम कॉमन डिफरेंस निकालने जाते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकंड टर्म माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 8 है, 8 माइनस कितना कर देंगे यहाँ पे 12 करेंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमें पता हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता हो गया, फर्स्ट टर्म पता हो गया, 11 टर्म निकालना है, ठीक है। तो 11 टर्म का nth टर्म का फार्मूला आपको पता है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता था, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। अब यहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे, 11 रख देंगे बस। अब फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 84 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 दिया गया। इसको सॉल्व करो तो 84 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 10 4 जा माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 40। तो 11 टर्म हमें निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 टर्म हमारा जो आ गया 40। तो देखो बस इस क्वेश्चन में एक ही बात थी, आपको समझना था लास्ट से आपको 11 टर्म निकालना था बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन प्लस x इक्वल टू 130 1326, ठीक है। ये हमको निकालना है, क्या निकालना हमको यहाँ पे देखो n x की वैल्यू निकालनी है हमको, x ही हमारा यहाँ पे क्या है, अगर इसका सम आपको निकालना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है पहले तो ये नोट कर लो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालने चलूं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस कितना 1 कर देंगे आप, तो 5 में से 1 गया कितना 4 आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमें पता ही है। अच्छा ये जो nth टर्म है, nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोलते हैं हम, चाहे कितना दिया गया है x दिया गया है, ठीक है। अब सम ऑफ टर्म दिया गया है, सम ऑफ कितना दिया गया है 1326, ये गिवन है। हमको यहाँ पे लास्ट टर्म निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो पहले तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लगा दो। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है यहाँ पे x, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म कितना दिया गया 1326 n/2, फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया गया है 1, तो 1 रख दो, और लास्ट टर्म हमें x दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल होता है तो x की वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब हमें एक इक्वेशन और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो nth टर्म का फार्मूला आपको पता है, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं, तो nth टर्म हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, nth टर्म हमारा कितना हो जाएगा x। अब फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया गया 1, n माइनस कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाला हो 4 का निकाला हो 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलने वाली है, तो 4n माइनस 3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमें क्या आ गई 4n माइनस 3, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू आ जाएगी 1326 n/2 1 प्लस x की वैल्यू क्या रखेंगे 4n माइनस 3, यहाँ पे पुट कर देंगे 4n माइनस 3 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से मल्टीप्लाई, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई जाएगा 1 2 3 6 इंटू 2 n इंटू 4n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 5 2 आ जाएगा, और n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n। अब इसको एक तरफ कर लो तो हमारा एक क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2652 आ गई,
इक्वल टू 0 करना। अब यहां से देखो 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 1352। बस आपको इसका क्या करना है, फैक्टर करके n की वैल्यू निकालना है। तो फैक्टराइजेशन आपको आता है, तो हम, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हैं। तो 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2652 आ जाएगा। 2652 इसका फैक्टर करेंगे, तो देखो फैक्टर थोड़ा सिखा देते हैं आपको। देखो 2652 इसका फैक्टर करेंगे, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6। फिर यहाँ पे किससे डिवाइड